हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट कुछ वीडियो में अगेन रिपीट हमेशा की तरह कि हम लोगों ने जाना कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या, क्यों ज़रूरत पेश आती है, और कुछ स्टेप्स हमने देखे थे। उसमें स्ट्रिंग्स था और लेटर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को पढ़ा था, वो जाना था। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं उसको देखा था। और उसके साथ हमने जो लास्ट टाइम वीडियो में देखा कि सबसे पहले जो हमने डिस्क्रिप्टिव मोड यूज़ किया था कि डिस्क्रिप्टिव वे में किस तरीके से लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसके बाद रिकर्सिव वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर आपको याद हो डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर हम लोग क्या करते थे, तो डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर भी एक हमने डेफिनेशन लिखी थी कि इट इज़ अ लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट करती है कि हाउ टू राइट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। फिर उसके बाद था कि सेट ऑफ द स्ट्रिंग या सेट ऑफ द रूल्स जो है उनको फॉलो करके डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद रिकर्सिव वे के अंदर भी ये भी एक लैंग्वेज है, रिप्रेजेंट करती है किसी भी हमारी मशीन लैंग्वेज को। और उसके बाद हमने इसके 3 स्टेप्स देखे थे कि जिसके अंदर हम लोग पहले एक बेसिक ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं और किसी भी लैंग्वेज के अंदर से, फिर उसके बाद हम कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और थर्ड में जो हमारी ऑप्शन थी कि उस रूल के अलावा कोई और थर्ड पार्टी या थर्ड डिजिट या कोई ऑब्जेक्ट भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारा रिकर्सिव था। अब रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसके अंदर इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज, अगेन डिफाइनिंग मेथड, जो एक डिफाइनिंग मेथड को रिप्रेजेंट करती है। और सेकंड, लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स के टर्म्स के अंदर हमें रिप्रेजेंट करती है रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद आगे इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसके अंदर डीएफए है और एनएफए। तो इसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा था। उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। पावर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। जैसा अब हमने एक सिंगल जो फिक्स पावर है बी ए स्क्वायर बी, ठीक है, इसके अगर हमारे किसी एक के ऊपर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर हमारे पावर है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। हमने देखा था बी ए और ए, ये हमारा 2 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको आप लोग फिक्स्ड पावर भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है बी ए स्टेरिक बी। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने जाना कि क्लीन स्टार क्या होता है। क्लीन स्टार के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन जो है, एक लैंग्वेज ऑटोमेशन जो मशीन है, वो कोई चीज़ ले भी सकती है और वो नहीं भी ले सकती, चाहे वो बिल्कुल भी ना ले, या तो फिर वो एक दफ़ा उसको रिपीट कर दे या फिर बार बार कई दफ़ा उसको रिपीट कर सकती है। स्टैरिक का मतलब ये है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम फर्ज कीजिए, अगर इसको हम लिखना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, तो बी ए स्टैरिक है, तो हो सकता है कि हम इसको नल लिख दें, वो फंक्शन ना उठाए, ए को ना कैरी करे, ठीक है, और बी, तो मतलब कि ये नल सेट है, तो हम इसको बी और बी भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा बी एक बार भी बी आ सकता है, हो सकता है एक बार बी ले ले। उसके बाद हम बी ए बी, और इसी तरीके से सो ऑन, क्योंकि स्टेरिक है हम ये आगे इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। बी ए ट्रिपल ए कर दें, फिर 4 टाइम्स हम लिख दें, पेंटा टाइम्स लिख दें, तो ये हम इस तरह यहाँ काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने पॉजिटिव क्लियर पर, इसके अंदर हमने देखा था कि अगर जब भी हमारे पास पॉजिटिव का साइन होगा, इसका मतलब ये होता था कि ये लाजिम एक बार लाजमी आएगा, एक बार ये फंक्शन लाजमी कैरी करेगा। अब बी ए बी, इसने आना ही आना है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थी कि हम इसको नल सेट कर देते थे, नल कर देते थे, और ये हमारे पास बी नहीं आया, यहाँ पर हमारे पास इसने लाजमी कैरी होना है। और उसके बाद सो ऑन, 2 टाइम्स आ सकता है, 3 टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स आ सकता है, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। अच्छा, एक और सवाल जहन में आता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बेसिकली हम बनाते क्यों हैं, ये हम करते क्यों हैं। ज़रा सोचिए कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग्स लिखते हैं, जैसे कि अभी मिसाल के तौर पे हम लोगों ने लिखा कि कोई भी सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स है, अभी ले लेते हैं एग्जांपल आपकी बुक में से, कि स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली ए लेटर, स्ट्रिंग्स contains only a letters,
इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बड़े बेसिक से आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रिंग लिखें जिसके अंदर ए लेटर्स को लिया गया हो। ठीक है, तो आप किस तरीके से रखते हैं, कोई भी नाम दे दें लैंग्वेज का, L1 दे दें लैंग्वेज का नाम। ठीक है, उसके बाद आप ए लेटर लिख सकते हैं, ए 2 टाइम्स ए आ सकता है, 3 टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम आ सकता है एंड सो ऑन। अब इसके अंदर हमारे पास नल सेट भी आ सकता है, कोई भी स्ट्रिंग्स है, किसी की भी स्ट्रिंग है वो हमारे पास नल भी आ सकता है। अब ये ज़रा ये देखिए कि हम डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर इसको लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि ये तो हमारे पास जा रहा है, एक लेंथी चीज़ हो जाएगी, उस लेंथी चीज़ को हमने एक छोटे से फार्मूले के अंदर लिखने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं प्रॉपर्टी कि स्टेरिक की प्रॉपर्टी हमने क्लीन स्टार में देखा था कि क्या होती है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग RE रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देते हैं, खाली R भी लिख देते हैं, या पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के। तो ये किसी भी स्ट्रिंग का, किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन को आप इस तरह R से डिनोट कर सकते हैं, RE से डिनोट कर सकते हैं, और उसके बाद आप A लिखकर स्टेरिक यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे इस पूरे को लिखने से बच जाएंगे और हम ए स्टेरिक लिख दिया, इससे ये अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ जी ये सारा फंक्शन इस तरीके का है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको, ये हमारा पहला एक एग्जांपल हो गई ए स्टार वाली, क्लीन स्टार की, ए स्टेरिक की। तो इसको हम RE से, मैंने आपको बताया रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी हम लिखते हैं RE से लिख सकते हैं, आप इसको खाली सिंपल R से भी डिनोट कर सकते हैं, और आप इसको इवन के रेजेक्स के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिकली और एग्जांपल्स करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पहले ऑपरेटर्स का बता दूं। सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, ऑपरेटर्स नंबर 1 पे हम लोग के पास क्लीन स्टार, जिसको हम आप ऐसे लिख दें। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव क्लोजर, उसके बाद हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का होता है, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, इसलिए मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को आप लोग राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक वगैरह पे। पॉजिटिव क्लोजर और ए पॉजिटिव के साथ हमने कर दिया डिनोट। नंबर 3 पे हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का आप लोगों को आइडिया होगा कि किसी चीज़ को जोड़ देना, जोड़ते रहना। उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A.B। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल भी ली थी कि फर्ज कीजिए ये A है, A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है CD। ठीक है, और B है हमारे पास EF। तो अगर हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं A.B। ठीक है, और इसको हम CDEF आपस में जोड़ देना। ठीक है, ये हमारा कॉन्कैटिनेशन था। ओके, उसके बाद नंबर 4 पे है, और लास्ट में हमारे पास जो ऑपरेटर होता है उसको हम बोलते हैं यूनियन, और यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं A+B से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आपने अपने बिल्कुल जहन में बिठाने के। ए स्टेरिक का क्या मतलब है, ये हमारा क्लीन स्टार है, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, हम लोगों ने जाना था कि इसके अंदर नल सेट भी इंक्लूड होगा, और उसके बाद पूरा जो हमने अभी एग्जांपल दिया, इसके अंदर हमारे पास ए स्टेरिक जो है पॉजिटिव क्लोजर, उसके अंदर हमारे पास नल सेट नहीं आता। यानी कि एक ना एक वैल्यू लाजमी आनी है। ये नहीं होगा कि हाँ जी मशीन जो है उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए रन ना करे, वर्क ना करे, तो हर टाइम ये काम कोई ना कोई कर रही होगी, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। कॉन्कैटिनेशंस के अंदर जोड़ देना चीज़ों को, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना। यूनियन का मतलब ये है A+B, इसमें ये होगा कि या A आएगा या B। इसका मतलब है प्लस का साइन जहां पर भी आ जाएगा उसमें हम लिख सकते हैं कि और, ठीक है, या A लिख सकते हैं या B लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अभी A लिख दें बेशक, या तो यहाँ पर B कर दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं। आपकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक से और वही एग्जाम्पल्स को रिपीट करूँ जो एग्जाम में आ जाती होती हैं, बड़ी बेसिक सी, और उन्हीं को लेके आगे हम चलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह दें
कि स्ट्रिंग्स कंटेन ओनली अ लेटर ए और जनाबिला एक्सेप्ट द नल सेट। तो वो नल सेट के अलावा वो बात ज़्यादा लंबी नहीं करते, एक प्लस ही रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास यहाँ पर ए से स्टार्ट कर देंगे, ए ट्रिपल ए कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट पे अगर हम देखें कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जो स्टार्ट हो रही है ए से और कंटेन करती है एनी बी लेटर, तो क्या क्वेश्चन आया कि यदि स्टार्ट फ्रॉम ए एंड कंटेन एनी लेटर बी, ठीक है। तो वो किस तरीके से हो सकती है, जैसे कि भाई लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कह रहे हैं कि ए से स्टार्ट हो, खाली ए भी हो सकता है, ए से स्टार्ट हो गई, और एनी कंटेंट बी, कोई बी रखे या ना रखे उसमें, ए और बी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए 2 टाइम्स बी भी आ सकता है क्योंकि एनी लेटर ऑफ द बी है, ए के बाद 3 टाइम्स भी आ सकता है, तो सो ऑन। इस तरह हम इस लैंग्वेज को, अब ये इतनी लेंथी हो जाएगी, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में शॉर्ट करके हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं। तो ज़रा खुद सोचिए कि हम लोग इसको, ए तो लाजिम है, मतलब कि ए तो हमने लिखना ही लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ए को लिख देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि भैया किस तरीके से ऐसा एक्सप्रेशन बनाए जो इस सबको फुलफिल करे, इसको सबकी रिक्वायरमेंट को देख ले। तो ए इसमें आ गया, ये फिल हो गया। अब यहाँ पर ए और बी है तो हम यहाँ पर बी लिख देते हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर 2 टाइम्स बी आ गया, तो अब हमें क्या 2 टाइम्स बी लिखना पड़ेगा। तो चलें अगर हम 2 टाइम्स भी लिख दें बी, तो क्या होगा, हमारा ये फुलफिल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ए आ रहा है और बी भी आ गया और यहाँ पर बी नहीं है। तो ये हमारे पास ए और बी है, ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका हल करने के लिए हम लोगों ने एक ऑपरेटर पढ़ा था स्टेरिक का, क्लीन स्टार। तो हम ए लिखकर बी के ऊपर हम स्टेरिक डाल दें तो उससे क्या होगा, या तो बी, अब ये देखिए फुलफिल कर रहा है हर चीज़ को। ए अगर हो सकता है अगर हम इसको ऑपरेटर को खोलें तो बी जो स्टेरिक हमारे पास है वो कुछ भी ना आए, वो नल सेट हो जाए क्योंकि प्रॉपर्टी है उसकी कि वो इट कैन बी अ नल स्ट्रिंग। तो हमारे पास ए फुलफिल हो गया, बी एक टाइम में आप लिख सकते हैं, बी को हम स्टेरिक के फंक्शन के साथ हम उसको रिपीट कर सकते हैं, 2 टाइम्स आ सकता है, 3 टाइम आ सकता है। तो ये हमारी यहाँ तक की एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद हम अगर एक और एग्जांपल देखें कि एक ऐसी स्ट्रिंग है हमारे पास जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी से एंड हो रही है, तो ये वाली स्ट्रिंग हो गया हमारे पास। तो अभी ये जो हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक अल्फाबेट्स हैं ए और बी के अंदर, तो उसकी ऑल द स्ट्रिंग्स अगर हम बनाएं, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से ही है कि हमने नल सेट भी लिया हुआ है, ए हमारे पास है, बी भी हम ले सकते हैं, ए बी कर सकते हैं या बी ए कर सकते हैं, ठीक है। और ए बी जो लास्ट हमने देखी थी उसके अंदर हम एक सीक्वेंस में जा रहे थे कि हमने ए लिखा हुआ था, डबल ए लिखा हुआ था, ट्रिपल ए एक ही लेटर के अंदर लिखा हुआ था। अभी हम इसको किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। अब नल सेट आ गया, चलें नल सेट को मान लें कि थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि देखिए हमें पता है कि नल सेट हमने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हुए। उसके बाद हम लोगों ने ए ले लेना है, ए हो गया हमारे पास। अब ए तक तो बात ठीक है, ठीक है। और अगर हम नल सेट भी करें तो हम लोग चले नल सेट को फिल करने के लिए हम कह दें कि यार ये इसके ऊपर स्टेरिक डाल दें, ठीक है। ये मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा आगे आंसर में ये नहीं आएगा। आंसर अभी आगे हम बनाने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो बी आ गया, तो अब बी का क्या करेंगे हम, चले मान के चलेंगे हम बी को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं है अगर हम सोचें कि हाँ ए स्टेरिक है और ये भी नल सेट हो जाएगा और बी आ जाएगा, लेकिन बाकी वाले फुलफिल नहीं होंगे। तो इसको अगर हम सोच कर लिखें कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था ए
प्लस बी यूनियन का, या ए लिख सकते हैं या बी कर सकते हैं। और अगर हम एज अ होल के ऊपर स्टेरिक कर दें तो अब ये देखिए कि क्या ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं करता। तो ए प्लस बी हमने लिखा स्टेरिक, होल के ऊपर स्टेरिक है, तो हो सकता है ऑपरेटर हमारा मशीन जो है वो काम ही ना करे और वो नल सेट दे दे। तो हाँ जी, ये उसने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया। अब ए आ सकता है या बी लिख सकते हैं, और एज अ होल का स्टेरिक है तो हम रिपीट भी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या किया, ए को यहाँ पर ले लिया सेकंड ऑप्शन, और बी हमारे पास स्टेरिक हो गया। ठीक है, वो हमारे पास नल हो गया। उसके बाद सेकंड है बी, इस टाइम हमारे पास ए को हमने स्टेरिक के साथ नल कर दिया और हमने खाली बी को ले लिया। उसके बाद हमारे पास ए और बी, तो ए हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जब होल के ऊपर स्टेरिक है तो हम इसको बी को भी फंक्शन जो है वो रिपीट होगा और हम बी को भी लिख सकते हैं, तो ये बी कर लिया। ए हमारे पास, अब नेक्स्ट पे देखें, ए हमारे पास हम लोगों ने नल कर दिया, और बी लेने के बाद हम लोगों ने फंक्शंस को स्टेरिक है एज अ होल के ऊपर दोबारा रिपीट किया और ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बाद में नल हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ये फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल लेते हैं अगर हम, कि हमारे पास एक ऐसा लेटर है, स्ट्रिंग है, जो स्टार्ट हो रही है ए से और एंड भी हो रही है ए के ऊपर। देखिएगा इसको, ये ऐसा स्ट्रिंग जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड ऑल्सो एंडिंग एट ए, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड भी हो रही है ऑन ए। तो अगर हम लैंग्वेज बनाएं डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर, तो वो कैसे हो सकती है हमारे पास, हम लोग लिख सकते हैं ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ए से स्टार्ट हो रही है, ए पे ही ख़त्म हो रही है। उसके बाद हम ए लिख सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पर डिजिट में दिए हुए हैं ए और बी, इन दो में हमने बनानी है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ए भी कर सकते हैं, ए से स्टार्ट हो रही है, ए पे ख़त्म हो रही है, सेंटर में हमारे पास बी आ गया। उसके बाद हमारे पास ए 2 टाइम्स बी लिख दें आप। ठीक है, उसके बाद आप इसको और भी ज़्यादा आगे और कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास इस तरीके से आप लोग एक और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 टाइम्स लिख दें या 4 टाइम्स लिख दें, जितनी टाइम मर्जी लिख दें आप इसको। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग जब आगे चलेंगे कि स्टार्ट हमारे पास ए पे हो रही है और एंड भी हमारे पास ए पे हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेजेक्स बनाएंगे, अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो रूल है, यदि ऐसी लैंग्वेज जो ए से स्टार्ट हो रही है, हम ए लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर एक और ऑप्शन भी ले लें आप लोग यहाँ पर, यदि ए से स्टार्ट हो रही है, फिर ए आ गया है, फिर ए आ गया है, बी आ गया है, फिर लेकिन एंड में ए ही आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड ए पे हो रहा है, तो हम एंड में भी ए लिख देंगे। अब रह गई बात सारी किस चीज़ की, जो हमारे सेंटर में पॉइंट्स हैं। सेंटर में अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए भी आ सकता है और बी भी आ रहा है। ठीक है, जितनी भी मर्जी बार। तो हम क्या करते थे, पहले ए प्लस बी करके स्टेरिक करते। अगर अब हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें कि क्या हमारी जो डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लिखी हुई है वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं ए से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी स्टेरिक हो रहा है, ये हमारा उसके पूरा फुलफिल कर देगा। लेकिन इसमें हम लोग ए को रिमूव कर देते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, अदरवाइज फिर हमें दूसरे को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा या इसको हटाना पड़ेगा। तो हम ए को ले रहे हैं और ए से ख़त्म, ए से स्टार्ट हो रही है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी जो है वो स्टेरिक का साइन है, ये हमारे पास नील हो सकती है। इसको अगर हम नील कर दें तो हमारे पास ए ये हो गया और ए लास्ट वाला जो है वो आ गया। उसके बाद हमारे पास ए बी ए है, ए लिखा, ए ओके आ गया, ए के हमारे पास स्टेरिक है, ए को हम रिमूव करके यहाँ पर बी है, तो यस ये ऑपरेटर जो है वो फंक्शंस हमारा ओके कर देगा, बिल्कुल एक्सेप्ट कर देगा, राइट।
और उसके बाद हमारे पास एंड में भी ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वो थी। तो इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद आज का हम ये एंड करते हैं सेशन। क्या ही हो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, जिस तरीके से अभी हमने देखा ए से स्टार्ट है, ए पे ही एंड है। दूसरा सिंपल है, इसी को समझने के लिए बहुत इजी। अगर ऐसी हो कि ए से स्टार्ट हो और बाद में कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग बना सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी डिज़ाइन हुई भी है, हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो हमने लास्ट टाइम वो एक एज को रिमूव किया था, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए से हमने स्टार्ट किया है और बाद में कोई भी नंबर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो हम लोग ए कर देते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, या इस तरह सो ऑन कर सकते हैं। तो इसको रेजेक्स में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए लिख देंगे पहले। सबसे पहले तो ए के, यार हम देख रहे हैं कि हर किसी में, हर स्ट्रिंग्स में हमारे पास ए तो जो है वो कंपलसरी है, मस्ट उसमें आ रहा है। फिर उसके बाद ए भी आ सकता है या बी आ सकता है। तो हम लोगों ने क्या बात की, ए या बी आ सकता है, तो ए और प्लस बी कर देंगे हम। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हाँ अब ये फिलफिल नहीं हो रही फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये तो लाजमी आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर स्टेरिक ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। इसको यूज़ करने के बाद हम लोग देख लें, आप लोग चेक कीजिएगा कि जो सारी हमने ऊपर डिस्क्रिप्टिव वे में लैंग्वेज लिखी है, क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, उसको फुलफिल रिक्वायरमेंट को कर रही है या नहीं। दैट इज़ फॉर टुडे, ठीक है। और आप लोगों ने करना ये है, स्टूडेंट्स जो मेरे BS 189 के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। देखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना नोटबुक उठा लेनी है, पेन उठा लेना है, और उसके बाद दोबारा वीडियो को देखना है कि जब हम ये क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है पहले, और आप लोगों ने खुद से उसको रेजेक्ट बनाना है, और उसके बाद आपने वीडियो आगे देखनी है और उससे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।